हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो क्लास 11th के फर्स्ट लेसन का है। आइए आज हम शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी सॉल्यूट है उसका कितना अमाउंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई भी हमारे पास जो है सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है? सॉल्यूट होता है और उसमें क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होता है? हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। अगर हम इसका मेजरमेंट ले लें 100% और इस 100% में जो है 25% हमारे पास सॉल्यूट है और 75% जो है सॉल्वेंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 25%। यानी जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर, वही क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which presents in a solution as called its concentration. यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही उसकी सांद्रता कही जाती है। तो ये तो रहा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कितने यूनिट होते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या बनेगा? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, इसकी तो बहुत सारी यूनिट होती है और हमको पढ़ना है, जिनमें से जो है पहला हमारे पास होता है वेट परसेंटेज। जिसको हम जो है W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट परसेंटेज होता क्या है? ठीक है, तो इसमें ये बता, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये W जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी यहाँ पे जो है सॉल्यूट के वेट और सॉल्यूशन के वेट को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। जैसे हम पीछे बताए भी हैं कि सॉल्यूशन में हम जो है सॉल्यूट का अमाउंट देखते हैं, कितना अमाउंट है, वही क्या होता है? उसका कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो नीचे W है वो क्या है? हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ऊपर जो क्या है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है। इसको ध्यान देना है। और बात हो रहा है परसेंटेज का, तो यहाँ से हम लोग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which presents in 100 gram of a
सॉल्यूशन। क्यों लिए 100 ग्राम? क्योंकि बात हो रहा है परसेंटेज, ठीक ना, तो 100 ग्राम लोग यूज करते हैं आप लोग यहाँ पे। एज कॉल्ड वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज यानी जो है 100 ग्राम के किसी भी सॉल्यूशन में, 100 ग्राम के किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी अमाउंट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट का जो भी अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेट परसेंटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। आई बात समझ में? यानी किसी भी जो है 100 ग्राम के किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेट परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कह रहा है कि जो है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी 100 ग्राम के किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने वेट आपके होंगे, वेट परसेंटेज कहेंगे हम उसको, वेट परसेंटेज कहेंगे। सी दैट अब हम लोग जान सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आपका होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप कि जो है सॉल्यूशन का वेट कैसे हमको मालूम होगा कि उसमें जो भी सॉल्यूट है उसका कितना वेट है, जो भी उसका सॉल्वेंट है उसका कितना वेट है, दोनों का सम कर देंगे हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यानी हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये रहा हमारे पास जो है वेट परसेंटेज फर्स्ट यूनिट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड यूनिट है बच्चों, सेकेंड यूनिट है, यूनिट क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब इसमें होता क्या है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V बाई V परसेंट। अब ये हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वही चीज़ है सेम, पीछे हम जो है वेट लिए थे और हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहे हैं। जब हम लोग वेट को दिखाएंगे तो वेट परसेंटेज, वॉल्यूम दिखाएंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरह हम क्या हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट which presents in 100 ml of a solution as called its वॉल्यूम परसेंटेज, इट्स वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ml, यानी 100 ml के किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे उसको हम लोग। और जैसे हम लोग पीछे फार्मूले को और बढ़ाए थे तो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वेट परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। इस तरह जो है हमने दो यूनिट जो है पढ़ लिया। पहला वेट परसेंटेज
और सेकंड जो है वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड यूनिट हमारे पास है स्ट्रेंथ परसेंटेज। थर्ड यूनिट हमारे पास जो है क्या है, यूनिट परसेंटेज। थर्ड यूनिट जो है क्या है, स्ट्रेंथ परसेंटेज। स्ट्रेंथ परसेंटेज इसका सिंबल होता है बच्चों W/V। ठीक है, देखो यहाँ पर चेंज हो गया, पहले में केवल W, सेकेंड में केवल V, और इसमें क्या है W/V हो गया है। आप समझ सकते हैं दोनों का क्या ये कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट यानी हमको देखना ये है कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना वेट परसेंट क्या है प्रेजेंट है, उसको लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ परसेंटेज। तो यहाँ से हम लोग इसका फार्मूला क्या बनेगा, या फिर इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर द वेट ऑफ, यहाँ पर वेट होगा वेट ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट्स इन 100 ml of a solution as called its strength percentage। आई बात समझ में, यानी 100 ml का हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में वेट का कितना परसेंट उसमें मौजूद है, वही हम उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ परसेंटेज। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए यस परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये हो गया हमारे पास जो है 3 यूनिट पार्ट पर मिलियन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PPM, पार्ट पर मिलियन, यानी कि PPM। होता क्या है, इसमें हमको पार्ट देखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ पे कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, इस पूरा पार्ट देखना है, पूरा इसका जो है कितना यहाँ पे हिस्सा है, कितना भाग है, ठीक ना। आई समझ में, यानी जो है जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसके पूरे पार्ट में जितना भी उसका पार्ट है, जितना उसका हिस्सा को दिख रहा है, ये पूरा जितना भी एरिया दिख रहा है, इसमें मान लिया आपका सॉल्यूट पार्टिकल मान लिया आपके यहाँ पे होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसके पूरे पार्ट का कितना पार्ट जो है कवर किया हुआ है, आपको समझ में। यानी ये पूरे सॉल्यूशन का पार्ट दिख रहा है, हिस्सा दिख रहा है, उसका एरिया दिख रहा है, जो भी हो उस पूरे पार्ट में जो है सॉल्यूशन के पूरे पार्ट में सॉल्यूट कुल मिला के कितने पार्ट जो है कवर किए हुए हैं। तो ये हमको देखना है कि सॉल्यूशन के पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिलियन का, तो 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू आपका होता है 160, यानी हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁶। यानी जो पूरा का जो सॉल्यूशन है उसका कितना पार्ट है, 10⁻⁶ पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट पर मिलियन तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन का कितना पार्ट है, 10⁻⁶ पार्ट मौजूद हमारे पास है, और उस 10⁻⁶ पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है उसको लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द पार्ट of solute which presents in 10⁻⁶ part of solution as called its PPM। और इसका फार्मूला क्या बनेगा बच्चों कि जो है पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिलियन का। तो 10⁶ पार्ट के किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट मौजूद है उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन की ppm बोलते हैं हम उसको। अब पार्ट को आप जो भी आप मान सकते हैं, वेट ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। अगर हम पार्ट को वेट के तौर पे देखें तो क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले को हम जो है लिख सकते हैं ppm इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये हो जाएगा आपका। अगर हम इसी पार्ट को वॉल्यूम मान लें, यानी हम लोग पार्ट जो लिख रहे हैं उसको हम वॉल्यूम के तौर पे देखें तो यह फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, ppm इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो इसको लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। आई बात समझ में। इसके बाद से आपका जो है एक होता है आपका पार्ट पर 1000। क्या होता है पार्ट पर 1000, पार्ट पर 1000 PPT। तो सेम सारा कुछ वही रहेगा, बस हम लोग जहाँ पे मिलियन लिए थे और हम लोग क्या ले लेंगे 1000 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 1000 इसका टू कितना होता है 10⁻3। तो यहाँ पे जो है PPT इसका टू क्या हो जाएगा बताइए, पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻3। यानी 10⁻3 पार्ट के किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट मौजूद है उसको बोलते हैं हम लोग पार्ट पर 1000। फिर आपका इसी में आपका होता है एक पार्ट पर बिलियन, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में PPB। इसमें हमारे पास क्या होता है 1 बिलियन की बात करें हम लोग, 1 बिलियन मतलब इसका तो क्या होता है 10⁹। तो आपका सेम वही फार्मूला रहेगा, PPB इक्वल टू पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। यानी कि जो है 10⁹ पार्ट के किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी पार्ट मौजूद होगा उसको बोलेंगे पार्ट पर बिलियन। ऐसे एक और होता है पार्ट पर ट्रिलियन। पार्ट पर ट्रिलियन होता है एक, पार्ट पर ट्रिलियन। इसी में यह है पार्ट पर ट्रिलियन। अब मान लीजिए PPT हम करेंगे तो पहला जो सेकंड हम लोग पढ़े हैं पार्ट पर 1000 वो मैच कर जाएगा, तो पार्ट ऐसे कर लेंगे PP ट्राई। तो बताइए ट्रिलियन से आप क्या समझते हैं, ट्रिलियन मतलब क्या होता है 10⁻12। तो सारा चीज आपका वही रहेगा, बस हम लोग जो है ट्रिलियन ले लेंगे हम लोग। तो पार्ट पर ट्रिलियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻12। यानी 10⁻12 पार्ट के किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना पार्ट मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे पार्ट पर ट्रिलियन कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है PPM जो आपका सिलेबस का है, और सिलेबस के बाहर जो है क्या हमारे पास जो है PPT हो गया, PPB हो गया और पार्ट पर ट्रिलियन हो गया।
अब इन दोनों में देखते हैं रिलेशन। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें पी ट्रिलियन इक्वल टू हम लोग कंपेयर करें टी से, तो ये कितना होता है 10 टू द पावर 12, ये होता है 10 टू द पावर 3। दोनों कब इक्वल होंगे? जब हम इस पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 6 का। इस तरह दोनों क्या हो गया, जो है रिलेशन हो गया। फिर बोले हमारे पास क्या है पी ट्रिलियन इक्वल टू पी एम, ये होता है 10 टू द पावर 12, ये होता है 10 टू द पावर 6। तो दोनों कब इक्वल होंगे? जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा 10 टू द पावर 9 होगा, 10 टू पावर 6 इक्वल हो जाएगा ये। तो इस तरह जो है क्या हुआ पी ट्राई इक्वल टू पी एम इक्वल टू 10 पावर 6 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या चीज, पी ट्रिलियन इक्वल टू पी, ये होता है आपका 10 टू द पावर 12, ये होता है 10 टू द पावर 9। तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं अब किसका, पी इक्वल टू पी मतलब ट्रिलियन, सॉरी 1000। तो ये होता है 9, ये होता है कितना 3, जहाँ पे 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ये आपके इक्वल हो जाएंगे, ये आपस में रिलेट हो गए। फिर जो है पी बी इक्वल टू पी एम इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये होता है 9, ये होता है 6, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। तो ये भी आपस में क्या हो गए, रिलेट हो गए। और लास्ट हमारे पास बचा है कौन, पी एम इक्वल टू टी इंटू 10 टू द पावर 3, आपस में रिलेट हो गए। तो इस तरह हमने क्या पढ़ लिया, पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है, पीपीटी ट्रिलियन क्या होता है, और उन सब में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये हमने सबने